हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, एम कोड और जी कोड, वो सब्जेक्ट हमारा है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड आपका 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन ऑटोमेशन। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ब्रांचेस के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड देखिए कंप्यूटर कैड वाले में भी आपके एम कोड और जी कोड हैं, और वहीं पर फ्रेंड बात करें मैकेनिकल 6 सेमेस्टर में, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, यहाँ पर भी आपके एम कोड और जी कोड जो सीएनसी मशीन में प्रयोग होते हैं वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मैकेनिकल 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या आप मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, तो दोनों के लिए आज की क्लास फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जी कोड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, एम कोड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आज की इस वीडियो में हम सारे जी कोड और एम कोड पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप इससे पहले आपके लिए मैंने कैड वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी मैकेनिकल 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फुल फॉर्म की वीडियोस भी अपलोड कर दी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। आपके पूरे कैड सिलेबस के जितने भी फुल फॉर्म आपके पूछे जा सकते हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, सभी को वहां पर सॉल्व करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और पहला टॉपिक जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जी कोड के बारे में। तो जी कोड लिस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एम कोड लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आता है G00 कोड। तो G00 कोड का जो फ्रेंड्स सीएनसी मशीन में होता है, इसका उपयोग होता है रैपिड ट्रैवर्स के लिए। तो रैपिड ट्रैवर्स के लिए हम G00 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो G00 कोड का इस्तेमाल जो है रैपिड ट्रैवर्स के लिए करते हैं, यानी टूल या कटर को तेज गति से घुमाने के लिए हम G00 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो G00 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो इसका हो जाएगा कि टूल या कटर को तेज गति से घुमाने के लिए हम G00 कोड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका कोड आता है G01। तो G01 का कोड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं लीनियर इंटरपोलेशन विथ फीड रीड्स के बारे में। यानी कि फ्रेंड्स, जो हमारा लीनियर इंटरपोलेशन होता है, यानी कि रेखीय इंटरपोलेशन होता है, उसी की गति के लिए हम यहाँ पर G01 कोड का प्रयोग करते हैं। तो कटिंग टूल या कटर की लीनियर गति के लिए जो है फ्रेंड्स, हम G01 कोड का उपयोग करते हैं। तो G01 कोड का उपयोग कहाँ करते हैं, कटिंग टूल या कटर की लीनियर गति के लिए हम यहाँ पर G01 कोड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है G02 कोड। तो G02 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, ये आपका होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि जो हमारा फ्रेंड्स सर्कुलर मोशन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर G02 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो G02 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो सर्कुलर इंटरपोलेशन यानी कि घूर्णी गति के लिए तो करते हैं, लेकिन वो गति कौन सी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो G02 का इस्तेमाल सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स G03। तो G03 G02 का अपोजिट है। इसका इस्तेमाल जो है सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए करते हैं, लेकिन कहाँ पर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि G02 का प्रयोग करेंगे सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए तो करेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए करेंगे। G03 का कहाँ पर प्रयोग करेंगे, सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए तो काम होगा ही आपका, लेकिन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका आता है G04। तो G04 जो कोड है फ्रेंड्स, इसका हम प्रयोग करते हैं 12 टाइम के लिए। तो आपसे पूछे फ्रेंड्स G0 कोड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो है 12 टाइम के लिए हम G04 कोड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है G07। तो G07 कोड का फ्रेंड्स हम इस्तेमाल करते हैं इमेजिनरी एक्सिस डिजिग्नेशन के लिए। तो आपसे फ्रेंड्स पूछे कि जो हमारा G07 कोड होता है सीएनसी मशीन में, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, तो इसका इस्तेमाल होता है इमेजिनरी एक्सिस डिजिग्नेशन के लिए हम G07 कोड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है फ्रेंड्स
G10, तो G10 का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं कोड का, इसका देख लीजिए। तो इसका हम प्रयोग करते हैं ऑफसेट वैल्यू सेटिंग के लिए। हम यहाँ पर फ्रेंड्स G10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे पूछे कि G10 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं ऑफसेट वैल्यू सेटिंग के लिए। हम यहाँ पर G10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक फ्रेंड्स जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, सबसे पहले तो आपका G01 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला और ये और चार ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट आपका आता है G17। तो G17 कोड का इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं एक्स वाई प्लेन के सेलेक्शन के लिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके 3 प्लेन होते हैं, एक आपका एक्स होता है, एक वाई होता है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक जेड एक्सिस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ये जेड एक्सिस हो गया, तो G17 का उपयोग करते हैं एक्स वाई प्लेन के सिलेक्शन के लिए, यानी कि ये आपका वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया। तो इस प्लेन को सेलेक्ट करने के लिए हम एक्स वाई प्लेन का सिलेक्शन करते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं, G17 का। नेक्स्ट आपका आता है G18। तो G18 कोड का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग करते हैं एक्स जेड प्लेन सेलेक्शन के लिए, यानी कि ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर फ्रेंड्स G18 कोड का इस्तेमाल किया जाता है CNC मशीन में। तो आपका एक्स वाई प्लेन सेलेक्शन के लिए फ्रेंड्स G17 का, एक्स जेड प्लेन के सिलेक्शन के लिए G18 का, और आपसे पूछे G19 का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका देख लीजिए फ्रेंड्स। जो G19 कोड होता है इसका प्रयोग करते हैं वाई जेड प्लेन के सिलेक्शन के लिए। तो आपको तीनों कोड याद हो गए होंगे कि इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं। 17 का प्रयोग करते हैं G17 का एक्स वाई प्लेन को सिलेक्शन के लिए, 18 का एक्स जेड को सिलेक्शन के लिए और 19 का वाई जेड प्लेन को सेलेक्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स है G20। तो G20 कोड का इस CNC मशीन में हम फ्रेंड्स उपयोग करते हैं इनपुट इंच में देने के लिए। जो फ्रेंड्स उसको इनपुट दिया जाएगा CNC मशीन को, उसको इंच में इनपुट देने के लिए हम G20 कोड का उपयोग करते हैं। तो G20 कोड का उपयोग कहाँ पर करते हैं, इनपुट तो देते हैं लेकिन उसमें देते हैं उसको हम इंच में इनपुट देने के लिए G20 कोड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आता है G21। तो G21 जो फ्रेंड्स आपका कोड होता है इसका इस्तेमाल करते हैं इनपुट देने के लिए, लेकिन mm में। तो ये दोनों आपके फ्रेंड्स अच्छे से इसको तैयार कर लेना। G20 का होता है इनपुट इन इंच में देने के लिए और G21 का होता है इनपुट इन mm में देने के लिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स है G22। तो G22 का हम प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स स्टोरेज स्टॉक लिमिट ऑन के लिए। फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो हमारा स्टोरेज स्टॉक लिमिट होता है उसको ऑन करने के लिए हम यहाँ पर G22 कोड का इस्तेमाल करते हैं CNC मशीन में। नेक्स्ट आपका आता है G23। तो G23 का फ्रेंड्स इस्तेमाल करते हैं कोड का स्टोरेज स्ट्रोक लिमिट ऑफ करने के लिए हम G23 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो G22 का इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज स्ट्रोक लिमिट को ऑन करने के लिए, G23 का इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज स्ट्रोक लिमिट को ऑफ करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका कोड है G27। तो G27 जो कोड होता है फ्रेंड्स इसका उपयोग हम CNC मशीन में रेफरेंस पॉइंट चेक करने के लिए हम G27 कोड का प्रयोग करते हैं CNC मशीन में। तो आपसे पूछे कि G27 कोड का हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका कोड करते हैं रेफरेंस पॉइंट चेक करने के लिए CNC मशीन में हम G27 कोड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका पूछ ले कि G28 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो इसका हम उपयोग करते हैं रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, यानी कि रेफरेंस पॉइंट पर लौटने के लिए या रिटर्न होने के लिए हम G28 कोड का प्रयोग करते हैं, या इसी को बोलते हैं रिटर्न टू पोजीशन। तो रिटर्न टू पोजीशन पूछे तो भी आप G28 पर टिक करिएगा, या पूछे रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट तो वो भी आपका G28 ही होगा। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स G33। तो आपसे पूछे G33 जो कोड होता है इसका इस्तेमाल CNC मशीन में कहाँ पर किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं थ्रेड की कटिंग के लिए हम G33 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे फ्रेंड्स पूछे कि
G33 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो चूड़ी को काटने के लिए यानी कि थ्रेड कटिंग के लिए हम G33 का प्रयोग करते हैं CNC मशीन में। नेक्स्ट आपका आता है G53। तो G53 कोड का हम इस्तेमाल करते हैं मशीन कांस्टेंट ज़ीरो के लिए। हम G53 का कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पूछे G53 कोड का इस्तेमाल CNC मशीन में कहाँ पर किया जाता है, तो मशीन कांस्टेंट जो ज़ीरो होता है वहाँ पर फ्रेंड्स हम G53 कोड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे G80। तो G80 जो होता है फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल करते हैं कैनेट साइकिल कैंसिल करने के लिए। तो ये भी फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है आपका, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपका मैकेनिकल 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपका सिलेबस में फ्रेंड्स कैनेट साइकिल दी हुई है। तो कैनेट साइकिल को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पर CNC मशीन में उसका इस्तेमाल करते हैं G80 कोड का कैनेट साइकिल को कैंसिल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट कोड है G84। तो G84 कोड का फ्रेंड्स हम इसका प्रयोग करेंगे टाइपिंग साइकिल के लिए। हम G84 कोड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं G19। तो G19 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए हम फ्रेंड्स G19 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे फ्रेंड्स पूछ ले कि G19 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर फ्रेंड्स हमें एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करनी होती है वहाँ पर फ्रेंड्स हम G19 का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका G99 कोड का इस्तेमाल करते हैं रिटर्न टू ऑल आर लेवल और पॉइंट। तो आपसे फ्रेंड्स पूछे कि G99 का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं रिटर्न टू ऑल लेवल के लिए, या इसी को बोलेंगे रिटर्न टू पॉइंट के लिए हम G99 कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे अभी तक के आपके इम्पोर्टेंट G कोड के क्वेश्चन। अब आए हैं M कोड लिस्ट के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं M कोड की लिस्ट। अब पढ़ते हैं M कोड की लिस्ट में सबसे पहले आपका आता है M00। तो M00 का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका हम प्रयोग करते हैं प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। हम M00 कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि जब हमें प्रोग्राम को स्टॉप करना होता है तो वहाँ पर हम M00 कोड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है M01। तो M01 का हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, ऑप्टिकल स्टॉप के लिए हम यहाँ पर M01 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो M00 का प्रोग्रामल स्टॉप के लिए, M01 का ऑप्टिकल स्टॉप के लिए, और M02 कोड होता है इसका उपयोग करते हैं इंड ऑफ प्रोग्राम के लिए। हम M02 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों को याद कर लेना, M00 का प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, M01 का ऑप्टिकल स्टॉप के लिए, और M02 का आपका इंड ऑफ प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका पूछ ले M03 कोड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि M03 का कोड का इस्तेमाल करते हैं स्पिंडल स्टार्ट करने के लिए, लेकिन क्लॉक वाइज रोटेशन में। तो क्लॉक वाइज रोटेशन में जब हम स्पिंडल को स्टार्ट करते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में हमें जब स्पिंडल को स्टार्ट करना होता है, तो वहाँ पर हम M03 कोड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका है M04 कोड का इस्तेमाल करते हैं स्पिंडल स्टार्ट लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा स्पिंडल है उसको घड़ी की विपरीत दिशा में चलाने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि M04 कोड का इस्तेमाल करते हैं स्पिंडल स्टार्ट इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना। M03 का हम प्रयोग करते हैं स्पिंडल तो स्टार्ट करते हैं लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे कुछ डायरेक्शन होता है, लेकिन M04 का होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल स्टार्ट होता है, कुछ इस प्रकार होता है। चलिए नेक्स्ट कोड आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कोड है M05। तो M05 का फ्रेंड्स जो हम उपयोग करते हैं स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो M05 जो है आपका फ्रेंड्स कोड होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए हम M05 कोड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं M06। तो M06 कोड का जो आपका इस्तेमाल होता है उसका होता है
ऑटोमेटिक टूल चेंज के लिए जब हमें फ्रेंड्स ऑटोमेटिक टूल चेंज करना हो तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम M06 कोड का इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स M07। तो M07 कोड में फ्रेंड्स कूलेंट को जब हमें ऑन करना होता है तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम M07 का कोड का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे फ्रेंड्स आपके कोड जो हैं वो CNC मशीन को ऑपरेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो M07 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? कूलेंट को ऑन करने के लिए हम M07 कोड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपका है M09। तो जब फ्रेंड्स हमें कूलेंट को ऑफ करना होता है तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम M09 कोड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं M19। तो M19 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? स्पिंडल ओरिएंटेशन स्टॉप करने के लिए हम M19 कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपसे पूछे कि M19 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं स्पिंडल ओरिएंटेशन को जब हमें स्टॉप करना होता है तो वहाँ पर हम M19 स्पिंडल ओरिएंटेड यानी कि स्पिंडल ओरिएंटेड स्टॉप करने के लिए हम M19 कोड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करते जाइएगा। और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हमसे रेगुलर प्राप्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं M13 जो कोड होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं इंड ऑफ प्रोग्राम के लिए, यानी EOP के लिए हम या इंड ऑफ प्रोग्राम के लिए M13 कोड का उपयोग करते हैं। तो M13 कोड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? M30 कोड का उपयोग करते हैं इंड ऑफ प्रोग्राम के लिए हम M30 कोड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका है M31। तो M31 फ्रेंड्स जो आपका कोड होता है इसका इस्तेमाल करते हैं स्किप फंक्शन के लिए, यानी कि जब हमें फंक्शन को स्किप करना होता है तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम M31 कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। लास्ट आपका बचता है आज का M कोड की M99। तो M99 कोड का जो इस्तेमाल करते हैं इंड ऑफ सब प्रोग्राम एंड रिवाइंड मेन प्रोग्राम के लिए हम M99 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे कोड आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करना, 2 बार देखना, जब तक आपको समझ में ना जाए वीडियो आप देखते जाइएगा और अच्छे से आप इसको समझते जाइएगा। तो M99 कोड का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स इंड ऑफ सब प्रोग्राम एंड रिवाइंड मेन प्रोग्राम के लिए हम M99 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कमेंट कर आप ज़रूर बताना वीडियो आज का आपको कैसे लगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट भी कर देना। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि उन्हें भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।